दोस्तों, किसी भी इंसान के सामने अपना सम्मान रखना अति आवश्यक है। यदि आप कुछ कारणों को समझ लिए तो इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इन कारणों को समझते हैं एक बुद्धा की कहानी से। जहां सभी व्यक्ति शांत बैठे हुए और बातचीत करने लगे आपस में, उनके बीच में मैं एक अकेला व्यक्ति खामोशी से बैठा था। तभी बुद्धिस्ट मोक तोषण की नजर मुझ पर आया और अपनी उंगली उठाते हुए मुझसे अपनी परेशानी का कारण बताने के लिए कहा। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए सही नहीं होता। इसके अलावा है बुद्ध जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखे, उनके घर में खुशी की कमी न रहे और उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। इस पर मैं बेहद डरा हुआ शब्दों में अपने सवालों को रखते हुए बुद्धिस्ट मोक तोषण से कहने लगा, गुरुजी, अगर मैं अपना सवाल पूछूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि लोग मेरे पर हंसेंगे। इसलिए क्या मैं अपना प्रश्न आपसे अकेले में पूछ सकता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे सवाल पूछने पर कोई भी मेरे ऊपर मजाक उड़ाए। अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने सवाल को हम सभी लोगों के बीच पूछो। अगर लोग हंसते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप अपनी बातें छिपा कर रखते रहेंगे तो आपकी बातें कभी भी सामान्य लोगों के सामने नहीं आ सकेंगी। इसीलिए मुझसे अपने सवाल को यहाँ लोगों के सामने ही पूछो। गुरुजी, मुझे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। जो मुझे भी दूसरों की तरह अपनी जिंदगी में आदर चाहिए, सम्मान चाहिए। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी इज्जत कोई भी नहीं करता। मैं इस बात से बहुत परेशान हूं और मेरा मन हमेशा दुखी हो जाता है। जब भी मैं अपनी बातें किसी के सामने रखता हूं, चाहे वह मेरा दोस्त हो, संबंधित हो या मेरे परिवार का हिस्सा हो या फिर कोई भी हो, मेरी बातों को कोई भी ध्यान से नहीं सुनता और हमेशा लोग मेरी बातों पर हंस दिया करते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सभी लोग मेरी सम्मान करें, मेरी बातों को गौर से सुने और मेरी राय पर ध्यान किया करें? क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, बिल्कुल यह संभव है। और तुम अपनी बातों पर ध्यान देकर देखो, कोई भी नहीं हंस रहा है। इसका मतलब है कि तुम बेकार में ही इन बातों की चिंता करते हो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कैसे लोगों के बीच आदर, मान सम्मान मिल सकता है। बस तुम्हें मेरी कुछ बातों को गौर से सुनना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम असहमत हो, तुम्हें दूसरों को न कहना सीखना होगा। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की बात पर हमेशा हाजी हाजी करते रहे। अगर तुम लोगों को मना नहीं करते हो, यानी कि उस व्यक्ति को खुश करने के लिए या उन्हें उदास न करने के लिए तुम उस व्यक्ति को न नहीं कह सकते और उसका काम को कर देते हो या फिर अपनी सहमति दे देते हो, तो ऐसे में लोग तुम्हारी सम्मान, आदर करना भूल जाते हैं। वह तुम पर अपने काम को थोपते हुए तुम्हारा हंसी भी उड़ाते हैं। ऐसे में अगर तुम हर बार उनके साथ खड़े रहोगे तो वह तुम्हारा इज्जत करना भूल जाएंगे। जब भी तुम किसी भी काम को न नहीं कह पाते या किसी भी आदमी को न नहीं कहते हो, तो वो तुम्हारी सलाह को लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह यह बात जानता है कि तुम उनकी हर बात में हाँ मिलाओगे, उनके साथ खड़े रहोगे। इससे तुम्हारी बातों का महत्व कम हो जाता है और लोग तुम्हें आदर देना बंद कर देते हैं। तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा, तुम्हें लोगों को न कहना सीखना होगा। इसके अलावा तुम्हें दूसरी बात को ध्यान में रखना होगा कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। जब भी तुम जरूरत से ज्यादा किसी के सामने बोलते हो या फिर बिना पूछे अपनी विचार देने लगते हो, तो लोग तुम्हारी बातों को महत्व देना बंद कर देंगे और नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के साथ हमेशा यही होता है। जब तक कोई आपसे पूछे नहीं या फिर आपसे राय सलाह न मांगे, तब तक हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें इन लोगों के साथ हंसना चाहिए और सामने वालों को भी बोलने का मौका देते हुए उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तुम यह नहीं करते हो और सिर्फ खुद ही बोलते रहते हो, तो लोग तुम्हारी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति का नजर हटकर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए तुम वो इंसान बन जाओगे जो बिना बात के ही जरूरत से ज्यादा बात सुनाता रहता है और समय बर्बाद करता रहता है। जैसे तुम एक अच्छे मित्र बनकर कभी भी अपने मित्र का बुरा नहीं चाहते और कभी भी उसे कोई भी काम करने से नहीं रोकते, इसी तरह तुम्हें अपने साथ भी करना होगा।
तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने अंदर के सभी नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देना होगा। अपने आप को हिम्मत देनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अपने अंदर की सारी खराब सोच को हमेशा के लिए छोड़ दो और हमेशा अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की प्रयास करो। इसके बाद तुम अपने मुंह से भी सकारात्मक बातें कहोगे जो लोगों को प्राप्त होंगी और तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक माहौल बनेगा। इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और लोग तुम्हें समझेंगे, क्योंकि तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जो बिना बात के ही हद से ज्यादा नहीं बोलकर उनका पक्ष करता है और उनका समय बर्बाद नहीं करता है, जिसे लोग तुम्हें पसंद करेंगे क्योंकि तुम एक अच्छी सोच वाले इंसान की तरह उनके आसपास रहोगे। जब भी कोई तुम्हारा हंसी उड़ाए या फिर तुम्हें कुछ बेकार की बात कहे तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखो, आपस में हंसी मजाक की बात अलग होती है, किंतु कभी भी कोई भी तुम्हें हमेशा इस तरह से नीचा दिखाने की प्रयास करे तो एक बार उसे कड़े शब्दों में सीधे सीधे कह देना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुमसे भी इज्जत से बात करे क्योंकि तुम उसकी इज्जत करते हो, इसीलिए उसकी बातों का सम्मान कर रहे हो। लेकिन उसके ऐसा करने पर अगर तुम्हें दुख पहुंच रहा है तो उसे तुम फौरन रोक दो। इसके अलावा तुम जिस भी काम को करते हो उसमें दिल लगाकर काम करो। उस काम को कभी अधूरा मत छोड़ो और साथ ही साथ प्रतिदिन अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें सीखनी है उन्हें सीखते रहो। ऐसा करने पर लोग तुम्हारी सम्मान करेंगे क्योंकि तुम अपने काम में पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। इन बातों के अलावा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अक्सर तुम लोगों से माफी मांग लेते हो, तो यह सही नहीं है। जो व्यक्ति बिना गलती के ही बार बार यह सोचकर क्षमा मांग लेते हैं कि इससे बात खत्म हो जाएगी या सामने वाले का क्रोध खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो लोग अपने साथ ही गलत कर बैठते हैं। इसीलिए बार बार माफी मांगना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि जहां गलत हो रहा है वहां तुम्हें आवाज उठानी चाहिए और अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह सबके सामने लाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुम सम्मान कमा सकते हो, चाहे वह तुम्हारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या तुम्हारी पत्नी हो, क्योंकि बिना गलती करने वाले इंसान को सारी गलती का बोझ उन्हीं पर डाल दिया जाता है और गलती करने वाला व्यक्ति आराम से बिना किसी परेशानी के वहां से बच के निकल जाता है। सम्मान एक महत्वपूर्ण गुण है जो सभी को सीखना चाहिए। तुम लोगों का सम्मान करो और अपने साथी के साथ सहयोगपूर्ण और समझदारी से व्यवहार करने का प्रयास करो। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए तुम सम्मान कमा सकते हो और तुम्हें सम्मान से ही लोगों के सामने आना, चाहे वह तुम्हारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो। सम्मान एक बहुत बड़ा तोहफा है जो सभी के पास होना चाहिए। इसीलिए तुम सभी का सम्मान करो और लोगों को भी तुम्हारा सम्मान करने की हर मुमकिन वजह दो। और सबसे महत्वपूर्ण बातें, तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और क्रोध को भी हमेशा काबू में रखना होगा, ताकि आपको सामने वाला इंसान आपको कभी भी बुरा नहीं मानेगा और आपका सम्मान भी रहेगा। बुद्धिस्ट मोंक तोशन की बातें सुनते ही मुझे अपनी की गई कुछ गलतियों का एहसास हुआ जो मैंने अपने अतीत में कई बार किया था। अब मैं समझ रहा था कि कैसे लोग आपका सम्मान आपसे ही छीन लेते हैं और खुद को अच्छा बताते हुए आपको नीचा दिखा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन इससे बड़ी बात मेरे लिए यह था कि अपने मन को शांत रखो। गुरुजी की बात सुन के मुझे लगा कि मेरा मन सच में चंचलन है और मन को शांत करना बेहद जरूरी है। तो चलिए साथ में जानेंगे मन को कैसे शांत रखें। इस वीडियो पर क्लिक करके मन को शांत रखना सीख जाओगे और बीमारी को हमेशा के लिए ठीक करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें।